हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। ये जो टॉपिक है आपके हर स्टेट पीसीएस में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, हर स्टेट पीसीएस में इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो भी आने वाला एग्जाम है, यूपीएसआई, एसएससीजीएल, अन्य एग्जाम, वहाँ से किसी न किसी रूप में यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो एक तरह से फाउंडेशन से लेके हम लोग जो है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी कवर करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। अर्थक्वेक पे थोड़ा परिचय ले लेते हैं। देखिए, अर्थक्वेक क्या है? भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने डुलने की एक प्राकृतिक घटना। ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक घटना है। प्रकृति इसको हिलाती डुलाती है, न कि इंसान हिलाता डुलाता है। ठीक है, हालांकि इंसानी कारण भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही उसका जो है कम हस्तक्षेप है। थोड़ा आगे देखेंगे इसको। यह मुख्यतः पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से उत्पन्न होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अपना भू प्रॉपर्टी है वो कई प्लेट्सों में बटा हुआ है। तो ये जो है आपस में मूवमेंट करते रहते हैं। कभी इनके टकराहट से या कभी घर्षण से क्या होती है, हलचल उत्पन्न होती है, जिसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप के समय ऊर्जा का अचानक मुक्त होना सिस्मिक तरंगों के रूप में फैलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसको देखते हैं। टेक्टोनिक हलचलें, यानी कि वही जो प्लेट की हलचलें होती हैं, प्लेट्स के टकराव, उनका दूर जाना, या एक नीचे धंसना और दूसरा का क्या होना, ऊपर उठना, ये कारण हो सकते हैं टेक्टोनिक्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या आता है, भूकंप आता है। ज्वालामुखी गतिविधियां हो सकती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो क्या होगा, भूकंप आ सकता है। मानव गतिविधियां, इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि मानव का भी रोल है थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे कोई खनन कर दिया, बांध में जलभराव कर दिया, परमाणु परीक्षण कर दिया, ऐसा परीक्षण जो बहुत ही विस्तृत रूप से हो, जो हमारे प्लेट्स को तक को डिफरेंट मतलब कि क्या कर दे, डिस्टर्ब कर दे, तब जाके जो है भूकंप आ सकती है। वो हो सकता है खनन के द्वारा, या बांध बना दें, जलभराव कर दें, या परमाणु परीक्षण करें इसमें। ठीक है, फॉल्ट लाइंस की मूवमेंट से, ठीक है, धरती के भीतर दरार का अचानक मूवमेंट हो जाना, उसकी वजह से भी ये आ सकता है। तो चार जो है मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, भूकंप आ सकता है। भूकंप के घटक कौन कौन से ध्यान रखना है? देखिए, फोकस। फोकस क्या है? वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है। एपिसेंटर, फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह की जो बिंदु होती है उसे कहते हैं एपिसेंटर। ये जो हाइपोसेंटर है, जिसको हम फोकस कह रहे हैं, और जो एपिसेंटर है, ये दुनिया का, यानी कि इंडिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां जीएस का प्रश्न आता है उसमें ये दोनों बिंदु न पूछे गए हों। ठीक है, सेस्मिक वेव्स, ऊर्जा की लहरें जो भूकंप के दौरान होती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, ये हमने पिक्चर को देख लिया। अब ये पिक्चर है, यहाँ से जो है भूकंप उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये फोकस हो गया। ठीक है, हाइपोसेंटर। और जो डायरेक्ट इसके ऊपर है, जो सबसे अधिक इफेक्टेड है, ये है एपिसेंटर। यहाँ पे ये वाला बिंदु जो है आपका क्या है, एपिसेंटर है। और भूकंपीय तरंगों का देख सकते हैं कैसे फैलाव हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। ठीक है, अब देखिए, भूकंपीय तरंगे जो है तीन तरीके की हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक पी वेव, जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं, सबसे तेज ठोस और द्रव दोनों में यात्रा करती है। ये जो पी वेव है, प्राइमरी वेव है, ये ठोस में भी चलती है और द्रव में भी चलती है। जो एस वेव है, ये धीमी होती है, केवल ये ठोस में चलती है, यानी कि सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती है। और जो एल वेव है, ठीक है, इसको कहते हैं सरफेस वेव। क्या कहते हैं? सरफेस वेव। ये चलती है, सतह पर चलती है, और सबसे अधिक विनाशकारी है। जो पृथ्वी की सतह है, सरफेस है, इस पे जो है ये एल वेव चलती है, और ये क्या है, विनाशकारी है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए आपका पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे देख सकते हैं, ये पी वेव है ब्लू वाला, और ये एस वेव है रेड वाला। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि मेंटल जो होता है पृथ्वी का, वो सॉलिड टाइप का है। ठीक है, तो उसमें जो है दोनों वेव चल रही है। इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इसमें देख सकते हैं हल्का सा ऑरेंज टाइप का है, उसमें दोनों वेव चल रही है। लेकिन जैसे कोर है, आउटर कोर है, जो आउटर कोर है क्या है, वो लिक्विड है। और इनर कोर क्या है, इनर कोर जो है
आपका सॉलिड है। तो जो मेंटल है वो विस्कस है, मतलब एक तरह से सॉलिड है, ठीक है। तो उसमें दोनों वेव ट्रेवल कर रही है, एस वेव और पी वेव दोनों। लेकिन आउटर कोर जो है, जो कि क्या है, एक तरह से लिक्विड है, उसमें जो आप देख सकते हैं कि केवल और केवल जो है पी वेव ट्रेवल कर रही है, प्राइमरी वेव ट्रेवल कर रही है, एस वेव ट्रेवल नहीं कर रही है। और जो एल वेव होती है केवल जो है पृथ्वी के सरफेस पे ट्रेवल करती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी आवरण पे, जो कि क्या है, सबसे अधिक विनाशकारी है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके भूकंप के तीव्रता का जो है परिमाण को, यानी कि मेजरमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। रिक्टर स्केल भूकंप की जो ऊर्जा होती है, परिमाण होता है, मापने का क्या है, एक पैमाना है। जो रिक्टर स्केल है भूकंप को मापने का एक पैमाना है। मार्केनली स्केल भी है, प्रभाव और क्षति के आधार पर जो है तीव्रता को मापता है। मार्केनली स्केल किसको आधार पर मापता है, प्रभाव और तीव्रता के आधार पर मापता है। अब देखिए भूकंप प्रवण क्षेत्र यानी कि अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। जोन 2, ठीक है, लो रिस्क, जोन 3 मध्यम खतरे वाले, जोन 4 उच्च खतरे वाले, और जोन जो है 5 है वो क्या है, वेरी हाई रिस्क वाले, ठीक है। तो जो वेरी हाई रिस्क वाले हैं जोन 5, उसमें आप देख सकते हैं आपका जो है कश्मीर, उत्तर पूर्व बिहार, उत्तर बिहार, अंडमान। और जो जोन 4 है, ठीक है, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात का हिस्सा है, ये 4 में आता है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप से सुरक्षा और उपाय। भूकंप से सुरक्षा कैसे किया जा सकता है, उसके उपायों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भूकंप रोधी बिल्डिंगों का निर्माण करना है, ठीक है। ये मतलब कि भूकंप आए तो जो है गिरे ना। जन जागरूकता और आपदा प्रबंधन का अभ्यास, ठीक है। जन में जागरूकता फैलाने की, कोई भूकंप आ जाए तो कैसे हमें बचना है, ठीक है। उसमें जो है कोने में छिप जाना है, टेबल के नीचे छिप जाना है, पुरानी बिल्डिंगों से निकलने का रास्ता ढूंढना है, लिफ्ट से नहीं निकलना है, ठीक है। ये सब हैं, तमाम चीज़ें हैं, सीढ़ियों की सहायता लेनी है। और अलार्म सिस्टम या आपातकालीन योजना की सुविधा होनी चाहिए। भवन कोड, ठीक है, भवन कोड का पालन करना है, कैसे भवन में रहना है, कैसे भवन में नहीं रहना है, ठीक है। प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है जो भूकंप से संबंधित हमें जानकारियां प्राप्त करती हैं, जागरूकता प्रदान करती हैं या बचाव करती हैं। भारतीय भूकंप विज्ञान संस्थान IMD भूकंप की निगरानी और अलर्ट पर ध्यान रखती है। NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नीति निर्माणक और राहत कार्य करती है। इसरो भूस्थानिक डेटा द्वारा निगरानी भी करती है, ये कि कहाँ भूकंप आने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंट सेशन आज का, और आशा है कि सबको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।